हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग, जो कि डीप नेक में है। और अभी हमने सीखा था पैक नेक वाला, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए और देख लीजिएगा। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज डीप नेक में कटिंग करेंगे। और फ्रंट का हमारा स्वीट हार्ट नेक रहेगा और बैक वाला हमारा डीप नेक रहेगा। सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे, इसके बाद में हम मेन कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो पेपर को पहले हम सीधा कर लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे सीधी इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई कितनी है, हमारे बैक पार्ट की लंबाई है 14 इंच और हमें 1 इंच इसमें प्लस करना है। और तैयार हमें 14 इंच चाहिए, तो 1 इंच हम इसमें प्लस करके इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो भी फुल शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस चार्ट देखेंगे हम। तो माइनस चार्ट में हमें डीप नेक चार्ट देखना है, तो उसमें से हमें 4 इंच कम करना है। और जितना ही बचेगा उसका हाफ करके यहाँ पे हम रख देंगे। तो हमारा बचेगा 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे तो हम रख देंगे यहाँ पे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें चेस्ट लाइन निकालना है। तो चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे तो हमारी चेस्ट लाइन निकल आएगी यहाँ पर। तो चेस्ट लाइन निकली है हमारी 6 इंच। तो 6 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमें कोई प्लस या माइनस नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, चेस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे। तो चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे और उसमें से ½ इंच हम माइनस कर देंगे। तो हमारी जो भी फिटिंग वाली लाइन है वो मिल जाएगी हमें। यहाँ से हमें फिटिंग करना होगा, क्योंकि ये ना डीप नेक है, तो इसमें से हमने ½ इंच कम करके लिया है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और हमारी जो भी फिटिंग का कमर की फिटिंग है वो रख देंगे। और इसमें 1 इंच हम जो डाट डालते हैं उसके लिए ले लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हमने सभी निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे इस तरह से लाइन खींचकर। ये फिटिंग वाली लाइन है हमारी और ये हमारी मार्जिन है। यहाँ पे 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है। अब हमें क्या करना है, आर्म होल का जो गोलाई होती है वो देना है। तो वो हमें किस तरह से देना है, जितना हमने शोल्डर पे निशान लगाया उतना ही हम चेस्ट लाइन पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इस निशान से इस निशान तक हम एक लाइन खींच देंगे, जिससे ये सीधी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, 0.75 इंच हम क्रॉस लाइन जाएंगे और इसका हम सेंटर ले लेंगे इस तरह से। सेंटर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरह से फ्रेंच कर्व की सहायता से हम इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। इस लाइन को टच करते हुए हमें इसकी गोलाई देना है। देखिए, तो इस तरह से ये हमने इसकी गोलाई दे दी है। अब हमें क्या करना है, हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, यानी 2 इंच हमारा रेडी शोल्डर है। तो इसमें हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा दबने में चला जाएगा। और अब बचा हमारा 2.25 इंच। 2.25 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। और हमें गले की लंबाई रखना है, वो हम देख लेते हैं हमें गले की लंबाई कितनी रखनी है। तो हम जो बेल्ट है, हमारी बेल्ट यानी कि जो नीचे के साइड कमर पर जो बेल्ट रहती है उसके हिसाब से हमें करना होता है। तो हमारी गले की लंबाई है 11.5 इंच। और नीचे से हमें जितना भी फैला हुआ चाहिए उतना हम चौड़ा रख लेंगे। तो नीचे से मैं रखूँगी 3.5 इंच इसकी चौड़ाई, और ऊपर से हमारी 2.25 इंच है। इससे क्या होता है कि नीचे से तो अच्छे से फैला हुआ गला बनेगा, लेकिन ऊपर से जो कंधे गिरते हैं वो नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। और बिना डोरी के भी आप इस ब्लाउज़ को आसानी से पहन लेंगे, कोई भी कंधे वगैरह नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट की मार्किंग करना है। तो हमने इस तरह से मैं लाइन खींच लेंगे। पहले तो हम जो हमने बैक पार्ट में लाइन खींची थी, इसी तरह से हमने लाइन खींच लेंगे। अब हमें क्या करना है, फुल शोल्डर लेना है। इसमें हमें फुल शोल्डर लेना है। इसके बाद हम बाद में इसमें माइनस करेंगे, अभी हम इसमें माइनस नहीं करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारे थे 15 इंच, तो हमने उसका हाफ करके 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि 1 इंच हमें शोल्डर यानी नीचे जाना होता है। सभी के लिए फिक्स है इतना, हमें 1 इंच सबके लिए नीचे जाना होता है।
ये सभी साइज में करना होता है हमें। और 2.5 इंच हम इसमें गले की चौड़ाई रखेंगे। बाद में हम इसका शोल्डर चेक करेंगे, जितना हमें शोल्डर चाहिए ना, तो फिर इसके बाद में गला हमारा थोड़ा चौड़ा हो भी सकता है। तो इस तरह से हम इसकी निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, चेस्ट लाइन लाना। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो इस तरह से हमारी बैक में आई थी 6 इंच, तो इसमें हमारा 6.5 हो जाएगा। सिंपल सी है। अब हमें क्या करना है, -4 देखना है हमें, शोल्डर -4। तो उसमें से हमने 2.5 इंच कम करनी है, यानी फुल शोल्डर में से 2.5 इंच कम करके उसका हाफ हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। तो हमारा आ रहा है 6 इंच 2 लाइन। तो हमने चेस्ट लाइन पे और शोल्डर पे इस तरह से निशान लगाकर इसको सीधा कर लिया है। तो इस तरह से हमें ये करना है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेना है शोल्डर का। फिर हमें वेस्ट और अपेक्स्ट दोनों का हम मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से हमारा गला है 7 इंच पर, तो हम एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। और शोल्डर टू अपेक्स्ट यहाँ पे हमारा 10.5 इंच था, तो हाफ इंच इसमें प्लस करके 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। और हमारी लंबाई थी 16 इंच, तो उस पर हमने 1 इंच ऐड करके 17 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये सभी निशान लगा लिए हैं। ये देखिए, इन लाइनों को हम सीधा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी चेस्ट है उसमें हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। और इसके बाद में हम इसका डिवाइड 4 कर लेंगे। इस तरह से स्टेप को करेंगे और इसका डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ रहा है 9 इंच 2 लाइन। और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी गोलाई देना है आर्म होल की। तो पहले हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। अब हमें हाफ इंच जितना अंदर आएंगे, इस तरह से हम इसकी लाइन खींच देंगे। थोड़ी लंबी लाइन खींचना है हमें। अब हम क्रॉस लाइन निकालेंगे। तो क्रॉस लाइन हम जाएंगे 0.75। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। और इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो हम इस तरह फ्रेंच कर्व से इसकी गोलाई देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेव आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स हमारी है 8 इंच, तो उसका हाफ करेंगे। तो 4 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। और उसमें से हाफ इंच कम करके हमने कमर पर निशान लगा दिया है। अब हम डाट लेंगे। डाट हम लेंगे 3 इंच की। 3 इंच की डाट हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी चेस्ट थोड़ी बड़ी है। अगर हमारी छोटी चेस्ट होती तो हम 2.5 या फिर 2 इंच की डाट लेते। हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच की डाट, क्योंकि हमारी चेस्ट बड़ी होने के कारण हमें यहाँ पे 3 इंच की डाट लेनी होगी। और इस लाइन को हम इस लाइन से मिला देंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जो हमने डाट ली है उसको माइनस करेंगे। तो हमारी जो कमर है, तो कमर का हम चौथा भाग लेंगे। तो कमर का चौथा भाग आ रहा है 7 इंच। तो इस तरह से हम जो डाट वाला जितना हमने लिया उसको माइनस करते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। और इन निशानों को हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमने इन निशानों को मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, हम जो भी हमारी डाट है उसका हाफ करेंगे। पहले हम हाफ करने के बाद में हम ऊपर पर आर्म होल के यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो डाट हमारी है 3 इंच की, उसका हाफ करेंगे तो हमारा आ रहा है 1.5 इंच। तो हम आर्म जो चेस्ट वाली लाइन है उससे ऊपर जाएंगे इस तरह से स्टेप रख के। और फिर हाफ 1.5 इंच का भी हाफ करेंगे तो एक लाइन हमारी ये वाली मिल गई है। तो इस लाइन को इस लाइन से हम मिला देंगे। हमारी 2 लाइन मिली है, तो पहली वाली से हमें नहीं मिलाना है और दूसरी वाली से मिलाना है। तो इस तरह से हमने ये लाइन खींच दी है। अब हमें क्या करना, हाफ इंच जितना नीचे को आएंगे हम इस तरह से। यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच, एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे और ये लाइन थोड़ी हमें बाहर को जाने देना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने बाहर को जाने दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निशान लेंगे। पहले यहाँ पे हम
सेंटर निकालेंगे इसका, इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। अब इंच टेप को फिर से पलटेंगे, एक निशान और लगा लेंगे। अब इसी को उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो एक निशान और लग जाएंगे, यानी कि हमें 3 निशान मिल गए हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच बाहर जाना है और यहाँ पे हमें 0.25 हमें बाहर जाना है और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे लाइन पे ही मिला देंगे इस तरह से, और थोड़ा अंदर को एक लाइन जितना हम अंदर आएंगे इस तरह से, और ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हमें इसको चेक करना है, हमारा जो भी छोटा बड़ा होगा उसको हम कम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना आ रहा है उसको हम उतना ही रखेंगे, इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे। और यहाँ पे हमारा आ रहा 6 इंच आ रहा, तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब इसको हम चेक करेंगे तो ये हमारा 1/2 इंच आ रहा है, तो इसमें हम 1/2 इंच और ऐड कर देंगे तो हमें 1 इंच मिल जाएगा। तो 1 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे और 1/2 इंच जितना हम इस साइड भी कम करेंगे। पहले इसको हम मिला देते हैं, ये हमारा कट के निकल जाएगा और 1/2 इंच जितना हम यहाँ पे जाएंगे इस तरह से, और इसको ये इस तरह से लाइन खींच के इसको भी निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच की एक टक्स डालेंगे, इसकी हमें दूरी रखना है 1 इंच ही हम दूर रखेंगे इससे। ये यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं, देख लेना इतना 1 इंच का हमें गैप रखना है यहाँ पे। अब हम इस लाइन को चेक करेंगे तो ये आ रही है हमें 5.5 इंच, तो हम इसको भी चेक कर लेंगे तो ये हमारी 5.5 इंच यहाँ तक आ रही है। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हम क्या करना है, 1/2 इंच जितना हम नीचे जाएंगे, ये सबके लिए फिक्स है, सभी साइज में हमें 1/2 इंच नीचे जाना है। और इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम इसको गोलाई दे देंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है 1/2 इंच नीचे जाना। और इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं और अब हमें गले के लिए निशान लगाना है। तो गला हम कितना रखेंगे वो हम बता रहे हैं हमें। पहले तो हमें चेक करना है रेडी शोल्डर हमारा कितना है। तो पहले हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, इससे हमारा गला कोई बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा, बस ये हमें करना होता है। अब हमें क्या करना है, हमें रेडी शोल्डर चाहिए 2 इंच का, तो 3 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और बाकी का हमारा 3 इंच 2 लाइन हमारा गला बचा है, तो पूरा हम गला रखेंगे। और हमारा गला बड़ा नहीं होगा, हम बनाने के बाद आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाएंगे। तो फिर हमें इसका जो भी नेक शेप है वो दे देंगे। तो स्वीट हार्ट नेक है तो हम इसका शेप दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह का हम कुछ गला बनाएंगे, अच्छे से गोलाई दे देंगे हम इससे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरह से कट करना है और बाकी का हम जो भी लाइन है उसी पे कट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसको कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से हम मोड़ लेंगे, अच्छे से लाइन से लाइन मिलाएंगे। और इसके बाद में देखिए ये आर्म होल हमारा मिल गया है। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे आर्म होल की। पहले इसको अच्छे से गोल कर लेंगे, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब हमें इसका सेंटर निकालेंगे। पहले हम सेंटर निकालने के बाद 1/2 इंच जितना हम ऊपर आएंगे और इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। और जो हमारी लाइन है उससे 1/2 इंच हम नीचे को जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से हमने इसकी गोलाई दे दी है। अब इसकी हम कटिंग कर दी, जहाँ पर भी पॉइंट बन रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, उसको हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट को कट करना है। तो पहले हम इसको इस तरह से चेक कर लेंगे, लाइन पर रखना है हमें। और 1/2 इंच जितना ये नीचे को आ रहा है, 1/2 इंच से थोड़ा कम ही है, तो
तो इस तरह से हम इसको लाइन खींच देंगे और जितना हमारा यहाँ आ रहा है तो उसमें से 1/2 इंच हम ऐड करके यहाँ पे भी निशान लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा कम हो रहा है तो उससे हमें कोई अंतर नहीं आएगा, हमारा जो भी लंबाई है वो सही आ जाएगी। नहीं आप ये सोचेंगे कि इतना ये कम कर दे रहे हैं तो इसकी लंबाई थोड़ी कम नहीं होगी, बिल्कुल सही आएगा और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है और इस तरह से हमने सारे पार्ट कट कर लिए हैं और ये हमारा गला है तो इसको भी हम कट कर लेंगे। ये हमने पहले कट नहीं किया था, हमारा फ्रंट वाला नहीं चाहिए। तो ये हमारे सभी पार्ट कट गए हैं। अब इन्हीं को रखकर हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो हम स्लीव्स की कटिंग और कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग हम लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग इसमें दिखा रहे हैं और हम हाफ स्लीव्स बनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग स्लीव्स जो हम कट कर रहे हैं वो सभी साइज के लिए फिक्स है। तो इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे और ये ऊपर हमारा फोल्डेड साइड है तो हम लगा लेंगे 11 इंच पर निशान। हमारी लॉन्ग स्लीव्स का हम निशान लगा रहे हैं और लॉन्ग स्लीव्स आप जब भी बनाए ना तो किसी भी साइज़ यानी कोई सी चेस्ट हो 36 38 जितनी भी चेस्ट हो उसके लिए ये स्लीव्स हमारी बनेगी। तो हम आर्म होल की तरफ से एक 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम ऊपर से निशान लगाएंगे 8 इंच पर और इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकालेंगे हम शोल्डर से नीचे तक इस तरह से स्टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम 2 इंच ऊपर को जाएंगे यहाँ पे इस तरह से और 1 इंच हम ऊपर से नीचे को आएंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जो हमने सेंटर लिया था उससे बाहर आएंगे हम 25 यानी आधे इंच से कम 2 लाइन जितना और इस तरह से हम डॉट डॉट करके हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हम आए थे अंदर 2 लाइन के जितना, बाहर भी हमें 2 लाइन जितना जाना है और अंदर भी हमें 2 लाइन जितना आना है। इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे आस्तीन का। अब हमें क्या करना है, हमें ये हमारी बैक वाले साइड आस्तीन जुड़ेगी और अब हमें क्या करना है, फ्रंट वाले साइड जुड़ेगी उसके लिए निशान लगाएंगे। तो मैं इस तरह के ये हरे कलर से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें देखो 1 इंच यहाँ पे और अब जितना हम बाहर गए थे ना उतना ही हमें अंदर को आना है 2 लाइन जितना और इस तरह से हम इसका निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी जो आर्म होल होता है फ्रंट वाला उसके साइड आएगी। तो इस तरह से मैंने ये अलग से निशान लगाया ताकि आपको पता चले। और अब हमें क्या करना है, जो हमारी स्लीव्स है उसमें मार्जिन रखेंगे। तो मार्जिन हमें 2 इंच रखना है। तो इस तरह से हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे 2 लाइन जितना हम अंदर की साइड आएंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे यानी कि 0.25 और यहाँ पे हम गोलाई की तरफ से लेंगे। हमारी जो आस्तीन होती है उसकी गोलाई रखते हैं, वहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस तरह से हम इन लाइनों को मिला देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी स्लीव्स का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये स्लीव्स हमारी कोई सी भी चेस्ट हो, मोटी पतली जो भी चेस्ट हो, उसके लिए हम ये स्लीव्स बनाकर रख लेंगे और इसको हम कटिंग करते समय नाप कर देखेंगे तो हमारे लिए सही बैठेगी। तो इसकी सिलाई का वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो सिलाई का वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हमने किस तरह से कटिंग की थी और इसकी फिटिंग कैसे। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।